बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमने लेक्चर नंबर 11 पढ़ना है केमिस्ट्री का। कल हमने पढ़ लिया था लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आज हम लोग आपकी बुक के मुताबिक लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे एसिड का, वो है लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आपके सिलेबस में 3 हैं आरेनियस, लोरी ब्रॉन्स्टेड एंड लेविस। लेविस के मुताबिक एसिड इज द सब्सटेंस which can accept lone pair of electron, जिसके अंदर एबिलिटी हो लॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने पिछले दोनों कंसेप्ट पढ़े हैं, उसमें एसिड डोनर था, प्रोटॉन डोनर था या पॉजिटिव आयन डोनर था। यहाँ पर एसिड एक्सेप्टर है, लेकिन एक्सेप्ट क्या करेगा? प्रोटॉन या पॉजिटिव आयन नहीं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 के अंदर कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, अलहदा से होते हैं। जैसे आपकी एग्जांपल दूं, आपने पढ़ा हुआ था वाटर के ऊपर आपने कहा था ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर हैं, 2 बॉन्डिंग पेयर थे। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो 2 बॉन्डिंग पेयर थे जो बॉन्ड बना गए हाइड्रोजन के साथ, और 2 लॉन पेयर थे। टोटल 6 होते हैं उसके वैलेंस शेल में। तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये वाले, और ये दोनों लॉन पेयर हैं। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम डोनेट करता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम डोनेट करता है तो डोनर है तो वो बेस होगा। द सब्सटेंस विच डोनेट लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बेस, और वो डोनर है। यानी जो लॉन पेयर दे रहा है वो डोनर, जो लॉन पेयर ले रहा है वो एक्सेप्टर। इसकी एग्जांपल है। अच्छा, ये 4 डेफिनेशन और इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना है आपने। टॉपिक आपके बुक में भी लिखा हुआ है, मैं यहाँ समझाऊँगा। जब आपको ये समझ आ जाएगी तो आप इसको आराम से ख़ुद भी लिख सकते हैं। अब अमोनिया है मेरे पास, मैं इसको ओपन करके समझाता हूँ। कुछ इस तरह से नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का मेंबर है, 15 जिसे आप कहते हैं। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 और ये 2 5 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। और से सुने, ये यहीं समझ आएगी। इसने 3 ने बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये NH3 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब आपको ओपन करके दिखाया है। अब देखें, 1 2 3 4 5 6 और 2 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसने ये काम किया था। हर एटम दूसरे एटम से कंबाइन इसलिए करता है ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लें, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले शेल में। तो ये हमारे पास अमोनिया था। अब इसके पास एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर का मतलब 2, एक लोन पेयर है। इसके साथ आकर एक जुड़ता है कंपाउंड BF3। बोरॉन जो है वो 3rd ग्रुप का मेंबर है। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तीनों साइड पर F से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर? इसको मैंने सीधा BF3 लिखा है। F के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। तो वो 7 बनाने हैं। ये 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 ये 7। अब देखें, फ्लोरीन के 7 और 1 8 पूरे हो गए। इस फ्लोरीन के भी 8 पूरे, इस फ्लोरीन के भी 8 पूरे। जो कंबाइन हुए वो तो उनको कॉमन गिनते हैं। इसके देखें, 1 2 3 इसके थे और 3 3 एक इससे लिया 3, तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हुए 6 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल में पूरे थे 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब ये है कि अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब इसके अंदर सलाहियत है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इसके पास लॉन पेयर ऑक्टेट पूरा होने के बावजूद भी
अलहदा से लोन पेयर मौजूद है, लोन पेयर अलहदा से बाहर निकले हुए होते हैं, तो वो आसानी से डोनेट कर सकता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक गरीब बंदा आता है, जैसे नबियों के दौर में होता था कि अगर कोई फ़कीर घर आ जाता था मांगने, तो अगर ख़ुद भी भूखे होते थे फिर भी उसको दे देते थे अपने हिस्से की रोटी। तो यहाँ मालिक्यूल नाइट्रोजन वही काम करता है कि ख़ुद भी ज़रूरत है इसे, लेकिन इसको ज़्यादा ज़रूरत है तो इसको ट्रांसफ़र कर देता है, और ट्रांसफ़र मुकम्मल नहीं होता, उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, यानी उसका सहारा बन जाता है कि यार आजा आधी आधी मिल के खा लेते हैं। म्यूचुअल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑलरेडी बॉन्डेड एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट हों तो इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव है कि लेविस कंसेप्ट में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या होता है, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करता है, तो अब ये क्या बन गया, डोनर, और ये क्या बन गया, और डोनर क्या होता है, बेस, और एक्सेप्टर क्या होता है, बेस। तो बनेगा क्या, कुछ इस तरह से। अब ये इकट्ठे हो जाएंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं H3, इशू तो नहीं है, खोल के तो समझा दिया ना। तो NH3, अब इसने इलेक्ट्रॉन अपने इसके साथ दे दिए BF3, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन ये अभी भी साथ जुड़ा हुआ है, इसके अलहदा नहीं हुआ। और ये वाला जो बॉन्ड बना है इनके दरमियान, ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोड, और ये एक चीज़ बन गई है, एक स्पीशीज। द प्रोडक्ट ऑफ लेविस एसिड एंड लेविस बेस, प्रोडक्ट ऑफ लेविस एसिड एंड लेविस बेस इज ऑलवेज अ सिंगल स्पीशीज विच इज कॉल्ड अडक्ट, विच इज कॉल्ड अडक्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, दूसरी एग्जांपल ऐसे दी है कि हाइड्रोजन प्रोटॉन है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन था वो दे दिया इसने, इसीलिए तो प्रोटॉन कह रहे हैं इसे। इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसका दिया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया, इसको 2 चाहिए होते हैं ना, पहला शेल है इसको, और इसका भी काम हो गया, इसके साथ अटैच हो गया। अब ये वाला जो 4 था, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको दे दिए, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। इधर कहीं नहीं लिखा मैंने चार्ज, क्यों नहीं लिखा, इसने जो इलेक्ट्रॉन दिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज आया, दोनों कैंसिल हो गए, लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये आपका लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है। ये बात समझ आई है कि अब इस पूरी चीज़ से हम एक चीज़ निकालते हैं कि हर वो कंपाउंड, हर वो मॉलिक्यूल, हर वो सब्सटेंस जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो बेस है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो सारे के सारे एसिड हैं। और एग्जांपल दे सकते हैं, BF3 है, इसी तरह इसी ग्रुप का मेंबर है एल्यूमिनियम AlCl3। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज जितनी हैं, आपके पास H पॉजिटिव है, Ca पॉजिटिव 2 है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3 है, जितने कैटाइन हैं, कैटाइन, ऑल कैटाइन हैज़ एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑल कैटाइन इसके मुताबिक एसिड हैं, और किसी ने नहीं कहा था कि ये एसिड है। उल्टा कर लो, जिनके पास लॉन पेयर मौजूद हैं, जैसे अमोनिया है हमारे पास, इसमें नाइट्रोजन है, वाटर है हमारे पास, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना, सल्फ़र है, सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर बना लें तो, इसके अलावा हमारे पास ऑल एनाइंस नेगेटिव चार्ज वाले, क्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, इसके पास ये नेगेटिव चार्ज मौजूद है ना, तो ये डोनेट कर सकते हैं। तो मैंने निचोड़ ये निकाला कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सब्सटेंस जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो सारे एसिड हैं और कैटाइन एसिड्स हैं। ऑल कैटाइंस आर एसिड्स, ऑल एनाइंस आर बेस, और वो तमाम चीज़ें जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बेस के तौर पर एक्ट कर सकती है, क्योंकि उसके पास लॉन पेयर मौजूद है, तो वो दे सकती। तो ये आपका यहाँ तक का टॉपिक है। अभी इसको बुक से रीड करना है, और आगे इसका टेबल बना हुआ है, उसको आपने जो है वो फाइनल तैयार करना है। जज़ाकल्लाह।